काफ लीग के साथ आपका ये रोमांस अभी चल पाएगा या आज के स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैटेगोरिकली और क्लियरली अपना मौक़िफ़ लेगी? हम तो जो हमारा उसूली मौक़िफ़ है उसी पे हम जाएंगे आगे। परवेज़ इलाही साहब हमारे साथी हैं, अपोजिशन के दौर में भी हमारे साथी थे, पनामा में 2014 के धरने के बाद से हमारे साथ ही एक्टिविटीज़ में उनकी जमात का एक हिस्सा रहा है। बाकी जाहिर है हम उनको 100% डिक्टेट नहीं कर सकते, ना इमरान खान साहब किसी से डिक्टेशन लेते हैं। परवेज़ इलाही साहब अपनी एक सियासत करेंगे, उन्होंने अपने कुछ बैक्स कवर करने हैं, वो उनको मेरे ख्याल में वो स्पेस हमें देनी चाहिए। लेकिन जहां तक असेंबली तोड़ने का ताल्लुक है उस पे खान साहब ने दो टोक मौक़िफ़ दे दिया है। अली मोहम्मद खान साहब, आपको क्या लगता है कि काफ लीग के साथ आपका ये रोमांस अभी चल पाएगा या आज के स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैटेगोरिकली और क्लियरली अपना मौक़िफ़ लेगी या अभी खामोशी के साथ इस टाइम को गुजारना पसंद करेंगे? नहीं, देखिए इमरान भाई, हम तो जो हमारा उसूली मौक़िफ़ है उसी पे हम जाएंगे आगे। और परवेज़ इलाही साहब हमारे साथी हैं, अपोजिशन के दौर में भी हमारे साथी थे, पनामा में 2014 के धरने के बाद से हमारे साथ ही एक्टिविटीज़ में उनकी जमात का एक हिस्सा रहा है। कामिल अली आगा साहब सेनेटर थे, अभी भी हैं, वो अपोजिशन की तरफ से एक तर्जुमानी भी करते थे, तो हमारा साथ तो उनका रहा है। बाकी जाहिर है हम उनको 100% डिक्टेट नहीं कर सकते, ना इमरान खान साहब किसी से डिक्टेशन लेते हैं। परवेज़ इलाही साहब अपनी एक सियासत करेंगे, उन्होंने अपने कुछ बैक्स कवर करने हैं, वो उनको मेरे ख्याल में वो स्पेस हमें देनी चाहिए। लेकिन जहां तक असेंबली तोड़ने का ताल्लुक है उस पे खान साहब ने दो टोक मौक़िफ़ दे दिया है, वो सबको करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, जो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस के हवाले से खान साहब ने एक बात की है, वो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, उस पर मजबूत खड़े हैं। अवाम के पास जाना एक लाजमी अमर है, वो होना है जल्द या बदेर। खान साहब ने क्लियर किया, पिंडी से जीत जाएंगे, नुकसान हमारे मुल्क का होगा, जो तकरीबन 7.5 महीने में हमारा 58% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो चुका है। 6.7 टू बी एग्जैक्ट फॉरेन एक्सचेंज आपका बिलियन डॉलर्स है इस वक्त, और वो भी सारा मांगे तांगे का है। जबकि आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस गिर रही हैं और आपकी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, डॉलर आपका ऊपर जा रहा है, महंगाई आसमान से बातें कर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो लोगों का एतमाद है, इन्वेस्टर पैसा नहीं ला रहा, इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर बैठा इन्वेस्टर पैसा नहीं निकाल रहा, बाहर से तो चे जाए कि बाहर से पैसा है। इन हालात में इस वक्त अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान को धमकी दे देगा, फलाना दे देगा, ये बच्चों की बातें हैं। इलेक्शन कराएं और इस मुल्क को हम आगे लेके जाएं। और एक और भी चीज, जो भी हुकूमत आती है, उस आने वाली हुकूमत और उस दौर की अपोजिशन को मैं समझता हूं, अगर वो इस पाकिस्तान का कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इस पार्लियामेंट में बैठ के फिर मैच्योरिटी से इस सिस्टम को चलाएं। अदरवाइज ये सिस्टम अपनी शेल्फ लाइफ पूरी कर रहा है। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।